दिन झारखंड के लिए बेहद खास है क्योंकि राज्य गठन के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर गिरिडीह के झंडा मैदान में जिला प्रशासन द्वारा रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत कई जन प्रतिनिधि और अधिकारी। इस दौरान जेएसएलपीएस की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से अतिथियों का स्वागत किया। फिर बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद मंच पर दिखी झारखंड की लोक सांस्कृतिक कला और परंपरा की शानदार झलक। लड़ने का निर्णय लिया गया था, उस दौर के भी कुछ साथी मेरे सामने हैं। मैं गौरवान्वित हूं कि 15 नवंबर की खुशी में जब हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, उस समय हमारे दौर के पुराने साथी बालमुकुंद राम ने यह नारा लगाया था कि कैसे लोग झारखंड, और पीछे चल रहे कार्यकर्ताओं ने नारा दिया था लड़के लेंगे झारखंड। और जब उनको ये बताया गया कि अब तो राज्य अलग हो चुका है, तब ये बातें आई कि चूंकि आदत पड़ी हुई थी, इसलिए जैसे ही नारा लगता था कैसे लोग झारखंड, तो अगली पंक्ति होती थी लड़के लेंगे झारखंड। ये इस बात का द्योतक था कि किस मनोयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तो सब अलग राज्य की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था, सब कुछ दिया था। विश्वगुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये मंच गवाह है कि इसी मंच से विश्वगुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य का सपना गिरिडीह के लोगों को दिखाया था और जिसको पूरा करने के लिए अनथक प्रयास हुआ। मैं पुनः आपसे बहुत आग्रह पूर्वक यह कहता हूं कि हिंदुस्तान में ये तो 28 राज्य हैं, लेकिन किसी राज्य के जय का नारा अन्य राज्यों में आपको नहीं सुनाई पड़ता होगा, लेकिन हम यहाँ हर वक्तव्य के बाद जय हिंद के बाद जय झारखंड बोलते हैं। यह हमको अपने राज्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक जरिया है। यह दौर जब इस 25वें स्थापना दिवस पर आज मैं आपको संबोधित हूं, तो कहीं न कहीं निश्चित भाव मेरे मन में है। एक भाव वह है जिसका सपना हम लोगों ने देखा था अलग राज्य के आंदोलन में, आगुआ राइज आगुआ देशों के नारे के साथ हम लोगों ने जो सपना देखा था, उस सपना के पूरे न होने की कसक भी है, लेकिन एक संतोष का भाव भी है कि उस मंजिल के ऊपर की ओर हम लोगों ने मजबूती से कुछ कदम बढ़ाए हैं और हम लोगों को पूरा भरोसा है विश्वगुरु शिबू सोरेन जी की सोच और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड उन बुलंदियों को छुएगा जिसकी परिकल्पना हर झारखंड आंदोलनकारी करता रहा है। मैं आज राज्य के मंत्री की हैसियत से बैठा हूं। गिरिडीह में गिरिडीह की उपलब्धियों का जिक्र डॉक्टर सरफराज साहब ने किया, भाई महोदय ने किया, हमारे जिलाध्यक्ष ने किया। मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले 11 महीनों में इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का अनवरत प्रयास हम लोगों ने किया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत कम दिनों के अंदर झारखंड की बेहतरी के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों को आप धरातल पर देखेंगे। आज सरकार की जिन योजनाओं का लाभ यहाँ जनता को मिलने जा रहा है, वह योजनाएं हेमंत सोरेन ने सोचकर चलाई। आज हमारी माताओं बहनों की जो उपस्थिति है और हमारी मैया का जो आशीर्वाद 2024 के चुनाव में या घाटशिला के चुनाव में मिला है, इसके लिए हम निश्चित रूप से आप तमाम माताओं बहनों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं।
सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं उस महानायक को जिन्होंने न केवल हमारे जंगल जमीन की रक्षा की बल्कि अपने संस्कृति एवं विरासत एवं स्वराज हेतु स्वाभिमान के साथ औपनिवेशिक शासक को झुकाने पर मजबूर कर दिया। आज का दिन उन्हीं को विशेष समर्पित है। आज का वह स्वर्णिम दिन था जब हमारे महानायक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में रांची के जो आज खूंटी जिला में है उलिहातू गांव में हुआ था। इस दिन को झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज जब हम झारखंड अपने 25वें स्वर्णिम वर्ष पूर्ण कर रहा है, मैं नमन करता हूँ सिद्धो कानो मुर्मू, चांद भैरव मुर्मू, फूलो जानो मुर्मू, तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, ओटो हो, वीर बुद्धू भगत जैसे अनगिनत आंदोलनकारियों को जिन्होंने इस माटी की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम अपने युवा झारखंड के रजत जयंती समारोह के साक्षी हैं। आज का यह दिन हम सभी झारखंड वासियों के लिए अत्यंत गर्व और उत्साह का दिन है। झारखंड अपने 25 वर्ष के युवा सफर में प्रवेश कर चुका है कि एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष, अस्मिता, संस्कृति और विकास की कहानियां समाई हुई है। झारखंड की यह धरती न केवल खनिज संपदा से समृद्ध है बल्कि अपने जीवंत लोक संस्कृति, लोक परंपरा, गीत संगीत और नृत्य के पटल पर, विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखी हुई है। इस गौरवशाली अवसर को हम सभी एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम जिला स्तर पर जैसे रन फॉर झारखंड, साइक्लोथॉन, पारंपरिक नृत्य, संगीत एवं विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा किया गया और माध्यम से कला संस्कृति के झलक गांव-गांव, गली-गली में दूर तक दिख रही है। झारखंड का हृदय कही जाने वाली गिरिडीह जिला को भी अपने विकास की नई कहानी लिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जहां एक ओर अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अवसंरचना के निर्माण में भी नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। झारखंड लिख रहा है विकास का नया अध्याय, प्रगति की गाथा। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे गिरिडीह का सीधा हवाई संपर्क संभव हुआ, जिससे पर्यटन, व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों में अभूतपूर्व गति मिली है। जिले में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 114 के विस्तार और सुदृढ़ीकरण ने न केवल जिले के संपर्कता को बढ़ाया है, इसे बेहतर भी बनाया है। इसके साथ ही नए समाहरणालय भवन का निर्माण पपरवटान में किया गया, जो आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निर्माण हमारे रेल नेटवर्क को और मजबूत करता है और तथा लोगों की आवाजाही और सुगम बनाता है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए जिले में बाराकर जैव विविधता पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संवर्धन का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। गिरिडीह को औद्योगिक पटल पर अग्रणी बनाने की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्राकृतिक खनिज संपदा से समृद्ध होने के कारण स्टील उद्योग आज राज्य और देश में अपनी पहचान बनाए हुए है। वर्तमान सरकार की झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 के तहत एमएसएमई तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, जिसके कारण गिरिडीह में कई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना यहाँ के युवाओं को अपने ही जिले में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। गिरिडीह जिला में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करें तो झारखंड सरकार के अथक प्रयास से जिले के पर्यटक स्थलों को देशव्यापी ख्याति प्राप्त हुई है, जिसमें खंडोली, उसरी फॉल, झारखंड धाम, हरिहर धाम, राजदहा धाम, बुढ़वा महादेव और पारसनाथ पहाड़ी जैसे कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सरकार इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के सुविधाओं का विकास कर रही है। खंडोली यहाँ एक मरीन ड्राइव, पार्क, कॉटेज, इको विलेज और वाच टावर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा वाटरफॉल जो उसरी वाटरफॉल है, यहाँ पर्यटकों के लिए टूरिस्ट हट्स, शौचालय और पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। गिरिडीह की ये 25 वर्ष की यात्रा उपलब्धियों और निरंतर प्रगति की कहानी है। आज रजत जयंती के इस अवसर पर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आने वाले वर्षों में हम और आप सभी के सहयोग से गिरिडीह को पूरी तरह विकसित और आधुनिक शहर का दर्जा दिलाएंगे। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग
पर्यावरण और मूलभूत सुविधाएं अपने सर्वोत्तम रूप में उपलब्ध हो, ये हम प्रयास करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।